अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम चल रहे हैं और जिनके अभी होने वाले हैं एग्ज़ाम क्लास 9 10th 11 12th, वो सारे बच्चे जल्दी से रोल नंबर शीट को फ़िल करना सीख लें। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको कैसे फ़िल करना है। सबसे ऊपर जब आपको ये रोल नंबर शीट मिल जाए, ये आंसर शीट के ऊपर होती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपने अपनी डेट, मंथ और यहाँ पर ईयर लिखना होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर डेट लिखी है 19 तारीख, और यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब होता है महीना। और महीना अगर आपका चौथा है या 4 नंबर पर है तो फिर आपने पहले नंबर को 0 करना होता है, दूसरे को आपने 4, और आगे ईयर 2023, ठीक है, 2023। अब यहाँ पर जो दो आपको बबल नज़र आ रहे हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग, अगर तो आपका पेपर फर्स्ट टाइम है यानी सुबह टाइम है तो आपने मॉर्निंग को फिल करना है। मैं यहाँ पर मॉर्निंग को फिल करने लगा हूँ, तो आपने इसको बबल को ब्लू मार्कर से फिल करना है। और अब चलते हैं रोल नंबर पर। यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें मैं एक आर्जी फर्जी रोल नंबर लिखूँगा कि 74 89 और 21, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने पहली लाइन में जहाँ पर आप 7 है वहाँ पर 7 वाला बबल आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। और दूसरी रो में आपने 4 वाला बबल फिल करना है। तो बबल फिल करते हुए थोड़ा बहुत अगर आपका बबल बाहर भी चला जाए ना, तो इसका इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। बस आपका ये जो ऊपर वाला रोल नंबर है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर इसमें आपका कोई रोल नंबर का कोई फिगर कोई गलत से चला जाता है तो दोस्तों आपका पेपर जो है ना वो उसका रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर होगा। तो हो सकता है आपके नंबर भी कट जाएँ, आपकी साल की मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो लिहाजा जो ऊपर वर्ड्स में लिखा जो होता है ना नंबरिंग में, इसको आपने बहुत ध्यान से अपने ऊपर लिखना होता है। नीचे बबल अगर आपका कोई गलत लग भी जाए तो उसकी इतनी परेशानी की कोई बात नहीं होती। अब देखें मैंने यहाँ पर ये 9 वाली लाइन में बिल्कुल नीचे 9 है, तो 2 अब जो ये जो सेकंड लास्ट लाइन में उसमें 2 वाले को फिल किया, और लास्ट वाली लाइन में मैंने 1 को। इस तरह मैंने अपना पूरा रोल नंबर जो है वो बबल्स अपने रोल नंबर के हिसाब से फिल कर लिए। अब आते हैं पेपर कोड पर। ये जो पेपर कोड होता है ना, यहाँ ये आपको जब ऑब्जेक्टिव की शीट मिलेगी जिसको मरूजी वाली शीट कहते हैं, जिसके ऊपर MCQs होते हैं, उसके ऊपर एक कोड लिखा होता है, ठीक है। और वो कोड ऐसे हो सकता है कि 0 0 4 1, ठीक है। तो पहले में भी आपने 0 फिल करना है, दूसरे में भी 0, और तीसरे में आपने कर दिया 4, और चौथे में आपने 1 को फिल कर दिया। तो ये देखें दोस्तों ये भी फिल हो गया, ठीक है। तो इसमें भी फिर मैं दोबारा बताऊंगा, ये जो ऊपर वाला होता है जो नंबरिंग वाला है वो आपने बहुत ध्यान से लिखना होता है, ठीक है। और अब इंशाल्लाह आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका नेम आ गया, चाहे आप कटे मार्कर से लिख लें, चाहे आप दूसरे जो नॉर्मल मार्कर होता है उससे भी लिख सकते हैं। आपका नेम, यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा, ठीक है, QAISAR। सारा जो आपका नेम है ना कैपिटल्स लेटर में ही लिखें तो बेहतर होता है, ठीक है। अब आगे ALI, और जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा लंबा है जैसे मोहम्मद नासरुद्दीन बदर, तो थोड़ा सा वो आपने दूसरा मार्कर यूज़ करें, और इसी खाने के अंदर अंदर ही आपने रहकर इसको फिल करना होता है। अब आगे चलें, फादर नेम है तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिखेंगे SH, ये मैं अपने फादर का नाम लिख रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पर मैंने नीचे जो है ना वो लिख दिया, पहला कैपिटल बाकी सारे स्मॉल लेटर में है। तो इसमें भी अगेन आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो जाए तो कोई मसला नहीं। अब आगे रोल नंबर है आपका वर्ड्स में, वो रोल नंबर जो आपने ऊपर लिखा था ना, इसी को आपने नीचे वर्ड्स में लिखना है। अच्छा दोस्तों, तो अब रोल नंबर वाला जो हिस्सा है ना, और वो वहाँ जहाँ पर लिखा होगा रोल नंबर इन वर्ड्स, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये लिखा है रोल नंबर इन वर्ड्स। जो आपका यहाँ ऊपर रोल नंबर था ना, जैसे कि यहाँ पर है 7,48,921, तो इसी को आपने चाहे आप यहाँ पर उर्दू में भी लिख सकते हैं। जो बच्चे उर्दू मीडियम है तो वो ये ना टेंशन लेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखना है, ये ज़रूरी नहीं है बेटा। यहाँ पर आप लोग उर्दू में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर अब इंग्लिश में लिखा है। तो 7,48,921। अगेन फिर एक बात बोलूँगा, ये रोल नंबर भी अगर आपका बेटा गलत लिखा गया तो इसकी भी परेशानी नहीं है।
बस आपका ये जो शुरू वाला रोल नंबर है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें आपका एक भी वर्ड जो है ना, एक भी लेटर वो गलत नहीं होना चाहिए। ऊपर बिल्कुल क्लियर कट आपका रोल नंबर लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर नीचे वाले खाने में लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अब यहाँ पर कैंडिडेट बच्चे अपना नाम लिख लेते हैं, हालांकि लेकिन वो नाम लिखना भी गलत नहीं है, लिख लो तो चलो ठीक है। लेकिन आप वहाँ पर कोई अपने साइन करें ना, देखे सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने अपने इतने वो आला किस्म के अपने साइन बनाए होते हैं, तो आप भी अपना कोई ना कोई साइन बना लें, ठीक है। हालांकि मेरा साइन इतना आला नहीं है, चलें खैर मैंने बनाए हुए अपने साइन। आगे चलते हैं, अब इस साइड पर आएँ। यहाँ पर डेट लिखी होती है और इस जगह पर तो बच्चे अच्छे, सारे बच्चे तकरीबन डेट अच्छी लिख लेते हैं, सही डेट लिखते हैं। इस जगह पर मैंने 2-3 बच्चों को पेपर्स में देखा, यहाँ पर उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। तो वैसे यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी, आपने वो पेपर जिस डेट को होगा आपने उसी पेपर की डेट लिखनी होती है। चले अब वापस इस बॉक्स में आपने डेट लिखनी है, जो डेट आपने इधर लिखी है वही डेट आपकी इस बॉक्स में होनी चाहिए। अब नीचे यहाँ पर दो फिर आपको बबल देखने को मिलेंगे, एक है मैट्रिक, एक है इंटर। अगर तो आप 9th-10th के स्टूडेंट हो तो आपने मैट्रिक फिल करना है। अगर आप FSC, ICS या ICOM के हो तो फिर आपने ये सेकंड वाला बबल फिल करना है। अब चलते हैं तीसरे पोर्शन में। तो यहाँ पर लिखा है कि पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर तो आप 9th के स्टूडेंट तो आप पार्ट 1 को फिल करेंगे, अगर आप 10 के स्टूडेंट तो आप पार्ट 2 को फिल करेंगे। और इसी तरह आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है एनुअल एंड सप्ली। अगर तो आपका एनुअल पेपर है तो आपने एनुअल वाले बबल को फिल करना है, और अगर आप सप्लीमेंट्री में अपीयर हो रहे हो तो आपने सप्लीमेंट्री को फिल करना है। आगे फिर मॉर्निंग और इवनिंग का पोर्शन आ गया। तो अगर आपका ये मॉर्निंग में पेपर तो मॉर्निंग के बबल को फिल करें, और अगर आपका पेपर इवनिंग में है तो आप इवनिंग यानी सेकेंड टाइम, जो वो 12 बजे के बाद जो पेपर होता है ना, तो उसको इवनिंग टाइम बोला जाता है। तो अगर इवनिंग में तो आप इवनिंग वाला बबल फिल करेंगे। यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट, जो आपका पेपर है जिसकी आपको MCQ और वो इंशाया पेपर मिलेगा। अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश का है तो आप यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे, अगर आपका इधर उर्दू का है तो आप यहाँ पर उर्दू का पेपर लिखेंगे। और लास्ट पर फिर मैं एक बात बोलूँगा बेटा, आपने एग्ज़ाम सेंटर में जब आप चले जाएं, अल्लाह का नाम लेकर जाएं, आपने बिल्कुल वहाँ पर डरना नहीं है। अगर आपसे किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो जाती है, पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने जो है ना कोई ऐसा काम करना जिसकी आपको समझ ना हो। अगर आपको रोल नंबर लिखना नहीं पता चल रहा, अगर आपको पेपर कोड का नहीं पता चल रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि डेट कहाँ पर लिखनी है, कौन सा बबल कैसे फिल करना है, तो आप उसी वक्त सुपरिटेंडेंट से, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से या फिर अपने निगरान से ज़रूर पूछें। वो सारे लोग आप लोगों की रहनुमाई के लिए होते हैं, लिहाजा आपने किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना पेपर करना है। और इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे, दवा भी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।